मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? फाइन बच्चों, पिछले फ्राइडे और सैटरडे में हमने कक्षा तृतीय में विषय हिंदी पाठ 4 में प्रकरण टॉपिक में मन करता है कविता पढ़ी थी ना। कविता के माध्यम से हमने मन की बात को समझा था कि मन हमारा क्या क्या करता है। मन तो बहुत सारी चीज़ें, मन तो बहुत बातें सोचता है, अभी यहाँ है अभी वहाँ है। हमें अच्छी बात भी आती है मन में और कई बार गलत बात भी मन में आती है। तो मन की हमें अच्छी बात सुननी है, गलत बात को नहीं मानना है, यही प्रेरणा ली थी ना। तो आज हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको कुछ और बातें समझाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, आप पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? आंसर, दादाजी दादी जी, माता पिता, बड़े भाई बहन आदि। जब हम बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते और वो हमें बहुत बार समझाते हैं, बहुत समझाने पर भी हम नहीं मानते, तब हम पर धौंस दिखाते हैं यानी गुस्सा दिखाते हैं, अर्थात उचित अनुचित का ज्ञान देते हैं, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। जैसे दादाजी बताते हैं कि बच्चों, आपको बहुत तेज़ धूप हो रही है, बाहर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बाहर खेलोगे तो आपको बुखार आ सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है। और उधर से मम्मा कहती है अपना काम समय पर करो, समय पर काम करोगे, होमवर्क करोगे, पढ़ाई करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप पीछे रह जाओगे क्लास में। ये उचित और अनुचित का ज्ञान मम्मी ने दे दिया, दादाजी ने दे दिया, कभी बुआ ने, कभी चाची ने बताती रहती ना आपको। तो ये सब आपने कहना भी मानना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, है ना। अब दूसरे नंबर पे क्या है, कौन पूछता है? स्कूल में कौन पूछता है? घर में तो दादा दादी सब ने पूछ लिया। अब स्कूल में यानी विद्यालय में आप विद्या अध्ययन करते हैं, जब पठन पाठन करते हैं, खेल कूद करते हैं प्लेग्राउंड में, अनुशासन नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन यापन का सही मार्गदर्शन देते हैं। कौन देते हैं? इसलिए वो हम पर धौंस दिखाते हैं। कौन करता है ये सब? सही मार्गदर्शन कौन देता है आपको? नैतिक मूल्यों का, नैतिकता क्या होती है, इसको कौन समझाता है? जैसे आप विद्या अध्ययन करते समय इधर उधर ताका झाकी कर रहे हैं तो आपके टीचर आपको समझा रहे हैं कि इधर उधर मत देखो, पढ़ाई करो ठीक से। खेल कूद में आप खेल के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब तो आपको आपके टीचर जो आपके पीटीआई सर होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई आपने गलत कर दिया, आप आउट हो गए, आप खेल के नियम को ठीक से करिए और अनुशासन में रहिए, बातचीत नहीं करना है आपको, प्रॉपर लाइन में चलना है। और नैतिकता के मूल्यों को भी आप खेल खेल में सीखते हैं, विद्या अध्ययन के समय सीखते हैं। जब आप अनुशासन में रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यही तो नैतिक मूल्य है हमारे, यही तो नैतिकता सीखते हो ना, अच्छी बात सीखते हो। इस पर आधारित जब आप रहते हो यानी इसी ऐसे अपने जीवन को बनाते हो अच्छे अच्छे काम करके, तो आपका जीवन का सही मार्गदर्शन हो जाता है, आप अच्छे काम करोगे बड़े होकर भी। तो ये सब का पाठ कौन पढ़ाता है? आपके अध्यापक यानी आपके आचार्य। गुरुकुल पद्धति में शिक्षक शिक्षिका को, टीम मैडम को, सर को क्या बोलते थे? आचार्य। सर को आचार्य बोलते थे, मैडम को आचार्य, गुरु माता। समझ में आई बात? तो इसीलिए जो हमारा विद्यालय है विद्या भारती, ये हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी परंपरा कैसी थी, कैसे वेदों पुराणों में अध्ययन किया जाता था और कैसे हम पहले आचार्य को क्यों आचार्य बोलते थे, इसका भी आपको समझाया था ना वंदना सभा में। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे गुरुजन हमें सही मार्गदर्शन कैसे देते हैं, हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे सर या आचार्य समझाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपका मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? आंसर है, जब चिड़िया दाल का दाना चुगती है और पंख फैलाकर उड़ती है, तब मन चिड़िया बनने को करता है।
कभी कभी घर आंगन में चिड़िया आती है ना। दाल का दाना मम्मी आपको समझाया था ना, गर्मियों की छुट्टियों में या छुट्टियां पड़ती हैं, गर्मी पड़ती है जब, इस बार तो छुट्टियां ऐसी रही बच्चों, जब हमेशा गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो मैम आपको समझाती है ना एक बात कि दाना पानी रखना है चिड़िया रानी के लिए। चिड़िया रानी फ्लाई करते हुए आती है आपकी छत में, घर के आसपास देखती है, अरे इन्होंने कहीं मेरे लिए पानी रखा होगा, दाना पानी रखा होगा। जिसने रखा होता है उसे बहुत आशीर्वाद दे के चली जाती है। अब चिड़िया का कोई घर तो होता नहीं, घोंसला बना लेती है चिड़िया पेड़ों पे कहीं कहीं, लेकिन जिस घर में उसे पानी मिलता है, दाना पानी मिलता है, वहाँ वो बच्चों को बहुत आशीर्वाद दे के जाती है। तो आप चिड़िया रानी को दोस्त बनाओगे ना अपना, चिड़िया रानी के लिए दाना पानी भी रखना होता है। तो तब आपका मन क्या करता है, जब चिड़िया दाना चुगती है, पंख फैलाकर उड़ती है, एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ जाती है, तब आपका मन चिड़िया बन जाने को करता है ना। यस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दादाजी हम सब पर धौंस कब जमाते हैं। भाई दादाजी तो सबसे बड़े हैं, वो तो आपको धौंस दिखाएंगे ही, तो गुस्सा दिखाएंगे ना जब आप गलत काम करोगे। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं, बुआ चाचा, कोई भी हो सकता है वो। तो उस पर दादाजी गुस्सा तो ज़रूर दिखाएंगे गलत बात में। देखो, दादाजी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए धौंस जमाते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यवादी बनो, सत्यता का पाठ पढ़ाते हैं, सच बोलो, झूठ मत बोलो, समय का पालन करो, समय से विद्यालय जाओ, समय से खेलने जाओ, समय से घर के अंदर आओ। ये सब कौन कहता है, दादाजी कहते हैं। इसमें आपका अनुशासन आ गया, जब आप अपने सारे काम व्यवस्थित करोगे तो अनुशासनता का पाठ आप स्वयं सीख जाओगे भाई। और भाईचारे का भाव, जैसे दादाजी क्या कहते हैं, अरे जब आपके दोस्त कोई परेशानी में है तो उसकी सहायता करनी चाहिए आपको। अगर आपका दोस्त 2 दिन से इसको विद्यालय नहीं आ रहा है, वो कॉपी लेने नोटबुक लेने आया तो उसकी हेल्प करो। या घर में छोटा भाई है, वो क्या करता है कि आप जिद करता है, मानता नहीं है, तो दादाजी क्या कहते हैं, अरे वो छोटा है अभी नहीं समझ रहा है, आप मान जाओ। तो क्या हो गया, भाईचारे का भाव हो गया। पठन पाठन, और क्या कहते हैं, अपनी पढ़ाई को ठीक से करो और मन लगाओ पढ़ने में, प्रेम से रहो सबके साथ। दादाजी कहते हैं प्रेम से, मम्मी पापा गुस्सा नहीं करते बात बात में, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, ये भी दादाजी समझाते हैं। समर्पण त्याग एक चीज़ है बच्चों, जैसे आपके पास कुछ चीज़ें हैं और आपके घर में कोई और गेस्ट आए हुए हैं, उनके बच्चे आपसे मांग रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बहुत बार बार जिद कर रहे हैं, मान के नहीं दे रहे, तो फिर क्या करना पड़ता है, दादाजी या मम्मी बुआ चाची कोई भी आपको कहते हैं ना कि चल बेटा दे दे, हम आपके लिए बाद में ला देंगे, कोई बात नहीं, वो जिद कर रहा हो भी छोटा है, तो आपको क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए, आपके लिए आ जाएगी फिर से। ये सोच लेना चाहिए कि ये तो मान ही नहीं रहा, क्या करें, है ना। ये समर्पण का भाव भी हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना होगा, ये तो आपकी सबसे अच्छी मन की बात है। देखो प्यारे बच्चों, अपने घर आंगन में चिड़िया का सुंदर चित्र बनाओ। अब घर के आंगन में नहीं बनाना है, ये अपनी नोटबुक में बनाना है आपको। देखो सोचो, इमेजिन करो, आपके घर आंगन में या छत पर चिड़िया आकर बैठ गई है। सोचो सोचो, कल्पना करो, हैं बैठ गई चिड़िया, किसी दिन तो आती होगी ना। उसे सोचते हुए चित्र बनाइए और सुंदर रंग भरकर, और क्या करना है, मैम ने आपको बताया था ना बच्चों, जब हमारी गर्मी आती है तो चिड़िया के लिए दाना पानी रखना है। सब बच्चों को मैं हर बार बताती हूँ, तो इसलिए आपको याद है। नर्सरी LKG UKG 3 साल से सुनते सुनते अब आपका 4था साल आ गया, तो आपको तो अच्छे से प्रेरणा मिल जानी चाहिए। तो चिड़िया रानी के लिए दाना पानी तो रखा होता है ना, तभी तो चिड़िया रानी आएगी, ऐसी थोड़ी आ जाएगी चिड़िया रानी आपके घर में। तो वो चिड़िया रानी का चित्र बनाइए, दाना पानी भी रखिए, चित्र में भी बनाइए और घर पे भी रखना होता है। ओके बच्चों, तो यही प्रेरणा लेनी है आपको, नैतिकता का पालन करना है, नैतिक अच्छे विचार अपने अंदर रखने हैं, सत्यवादी बनना है और आपको अनुशासन का पालन करना है। दादा दादी की सेवा भी करनी होती है आपको। चिड़िया रानी पशु पक्षियों को भी दया करते हैं ना, इसीलिए आपको ये सब पाठ में रखा गया है, आपके लेसन में रखा गया है कि आप सीखोगे बचपन से ही। ओके बच्चों, तो अच्छी बात भी आपको सीखनी है,
बाय बाय बच्चों।